यह वीडियो हिमाचल की बर्फीली वादियों में घटी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मात्र जरूरी बदलाव किए गए हैं। गहरी रात का सन्नाटा, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच छुपी हुई एक रहस्यमयी गुफा। वहां गुप्त अंधेरों को चीरती हुई एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कहा जाता है वहां एक ऐसा योगी रहा करता था जो बिना आंखों के देख सकता था। क्या यह कोई चमत्कार था या फिर कोई गुप्त साधना जिसे आम इंसान समझ ही नहीं सकता? आज हम आपको उस महान सिद्ध संत की रहस्यों से भरी कहानी और उसकी पूरी साधना विधि बताने जा रहे हैं, जिस साधना से उसने अपनी तीसरी आंख खोलकर इस संसार को एक नए नजरिए से देखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शांत सुबह गंगा किनारे एक बालक बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ, मासूम और भोला चेहरा, खामोश और कई सवालों से भरी ठहरी हुई बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में कई सवाल। तभी उसने एक अंधे साधु को देखा जो धीरे धीरे अपनी कमंडल से जल छिड़क रहा था, अपना सामान समेट रहा था, अपना सारा काम वो बड़ी बारीकी से कर रहा था, जैसे उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। बालक साधु के पास गया और कुतूहल से पूछा, बाबा, आपकी आंखें तो नहीं है, फिर भी आप सब कुछ कैसे देखते हैं? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखना आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से होता है प्यारे बालक। इस संसार को उसके असली रूप में वही देख सकता है जो अपनी अंतर्दृष्टि खोल ले। बालक चौंक उठा, क्या आंखों के बिना भी देखा जा सकता है? साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, यदि तू जानना चाहता है तो तुझे साधना करनी होगी, एक गुप्त साधना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधना, त्राटक साधना। जहां दृष्टि ठहरती है वहीं चित्त ठहरता है। बच्चे ने कहा, अभी बताइए, मुझे करनी है साधना। साधु ने कहा, इतना भी आसान नहीं है, कर पाएगा तू? हौसला है? बच्चे ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। तब ठीक है, चल मैं बताता हूं। फिर साधु ने बताया, शांत और शोरगुल से दूर एकांत जगह पसंद करना, जहां तुम्हें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। जगह हवादार और शुद्ध एवं पवित्र होना जरूरी है। बैठने के लिए अच्छा सा आसन होना चाहिए। हर रात एक दीपक जलाना, उसकी लौ को बिना पलक झपकाए तब तक देखना जब तक आंखों से पानी बहने लगे। शुरुआत में ज्यादा समय नहीं लेना है। शुरुआत में 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे यह लौ तुम्हारी आंख बंद करने के बाद भी भीतर जलती हुई दिखने लगेगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीरज और पूर्ण विश्वास के साथ नियमित साधना करनी है। यह तुम्हारी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाएगी। शुरुआत में आंखों से पानी निकलेगा, जलन होगी, लेकिन धीरे धीरे दृष्टि स्थिर हो जाएगी। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और फिर भी वह लौ तुम्हें भीतर जलती हुई दिखेगी, तब समझना कि साधना सफल हो रही है। लेकिन केवल त्राटक से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने प्राणों पर भी नियंत्रण पाना होगा। इसके लिए प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम का अर्थ है जब श्वास पर नियंत्रण होता है तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। साधु ने उसे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि समझाई। भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणों की गति तेज होती है। गहरी श्वास अंदर लो, फिर तेजी से छोड़ो। ऐसा करो जैसे धोखनी चल रही हो। इसे शुरू में 5 मिनट तक करना है। इससे तुम्हारी ऊर्जा जागेगी और शरीर में ऊर्जा और गर्मी बढ़ेगी। फिर कपालभाति करो, जोर से श्वास बाहर फेंको और पेट को अंदर धकेलो। इसे भी 5 मिनट करना है। यह प्राणायाम मन को शुद्ध करता है और चेतना को हल्का करता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम से तुम्हारे भीतर संतुलन आएगा। एक नासिका से श्वास लो, कुछ देर रोको, फिर दूसरी से छोड़ो, फिर दूसरी से लो, कुछ देर रोको और पहली से छोड़ो। इसे भी 5 मिनट तक करना है। यह प्राणों को स्थिर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। अब आगे सुनो। साधु ने कहा, अब तुम्हें 3 बंद लगाने होंगे। बंद का अर्थ है जब प्राणों को बांध लिया जाता है तब कुंडलिनी जागती है। पहला है मूल बंद।
गुदा, मूत्रेंद्रिय और नाभि के बीच के हिस्से को भीतर खींचो और कसकर रोको। इससे ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। दूसरा है उड्डयन बंध। पूरी श्वास बाहर निकालो, फिर पेट को रीढ़ की ओर भीतर खींच लो और रोक कर रखो। इससे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठकर हृदय क्षेत्र में आ जाएगी। तीसरा है जालंधर बंध। ठोड़ी को छाती से सटा लो और गर्दन को दबा दो। इससे ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करने लगती है। जब ये तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो शरीर में बिजली दौड़ने लगती है और साधक की चेतना जागने लगती है। आगे साधु ने उसे सांभवी मुद्रा की विधि भी बताई और कहा, सांभवी मुद्रा का अर्थ है जब दृष्टि आज्ञा चक्र पर टिकती है तब भीतर की आंख खुलती है। अपनी दोनों आंखों को ऊपर उठाओ और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो। धीरे धीरे श्वास भीतर लो और ध्यान करो कि तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। जब तुम इस मुद्रा में बैठोगे तुम्हारी चेतना भीतर की ओर जाने लगेगी। यह मुद्रा तुम्हें दिव्य दृष्टि देगी। और अंत में साधु ने कहा, जब त्राटक पूर्ण होता है तो संसार बदल जाता है। ये सीखने के बाद बालक ने साधना शुरू कर दी। रात दिन एक दीपक की लौ को देखता, भस्त्रिका से ऊर्जा जागृत करता, कपाल भाती से चेतना को हल्का करता, बंधों से ऊर्जा को ऊपर उठाता, सांभवी मुद्रा में ध्यान लगाता। और फिर एक रात अंधकार में ध्यान करते हुए अचानक उसकी आंखों के आगे एक नीली रोशनी कौंधी। यह रोशनी धीरे धीरे एक बिंदु में बदल गई और फिर फैलने लगी। अब वह बिना आंखों के देख सकता था। दीपक की लौ उसके भीतर जल रही थी। और हुआ चमत्कार। जब तीसरी आंख खुलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसके बाद उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। यह बिना आंखों के किताबें पढ़ सकता था, वह बिना आंखों के साइकिल चला सकता था, वह लोगों के मन की बात जान सकता था, यह भविष्य की झलकियां देख सकता था। उसे देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, नागलोक, पाताल लोक की जानकारियां टेलीविजन के जैसे दिखने लगी। वह आश्चर्य से घिर गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। एक बार एक आदमी अपनी खोई हुई संतान को खोजने आया और उससे मदद मांगने लगा। तब उसने अपनी साधना से ध्यान लगाया और बता दिया कि बच्चा किस दिशा में, किस शहर में, किस गली में और किसकी चंगुल में फंसा है। एक बार एक अंधा बच्चा उसके पास आया। उसने उसके सिर को सहलाया और कुछ ही पलों में वह बच्चा देखने लगा। एक बार एक गांव में पानी का संकट था। उसने साधना में बैठकर आकाश की ओर देखा और कुछ ही घंटों में बारिश होने लगी। क्या वह आज भी जीवित है? वह हिमालय की गुफाओं में चला गया। आज भी यह रहस्य है कि वो साधु फिर कहाँ गया। वह हिमालय की गुफाओं में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वह समाधि में लीन हो गया, कुछ लोग कहते हैं वह आज भी जीवित है और किसी रहस्यमय स्थान पर साधना कर रहा है, और कुछ कहते हैं उसकी आत्मा आज भी साधकों को बुलाती है। शायद आप भी एक दिन उसकी पुकार सुने और अपनी तीसरी आंख खोलने की यात्रा शुरू करें। याद रखें, असली दृष्टि आंखों में नहीं अंतर्चक्षु में होती है। और हाँ, उस संत का नाम था श्री सिद्धनाथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी सेवा में ऐसे ही वीडियो हम प्रस्तुत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।